हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 102 से हमारा जो फिगर इट आउट है इस चैप्टर का लास्ट, वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कोस्ट ₹30 एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कोस्ट ₹20। इफ X plates of jawar roti and Y plates of pulao were ordered in a day, which expressions describe the total amount in rupees earned that day? हमें इसमें से एक एक्सप्रेशन सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो ज्वार रोटी है, 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी, उसकी कोस्ट जो है वो ₹30 है एक प्लेट की। इसी तरीके से जो पुलाव है उसकी कोस्ट ₹20 है एक प्लेट की। इफ़ X प्लेट ऑफ ज्वार रोटी एंड Y प्लेट ऑफ पुलाव वर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर इन्होंने जो है बोला है कि X प्लेट ऑफ ज्वार रोटी को ऑर्डर किया गया है और Y प्लेट जो है वो किसको ऑर्डर किया है, पुलाव ऑर्डर किया है। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? तो देखो, अगर X प्लेट उन्होंने ज्वार रोटी ऑर्डर करी है तो 30 इंटू क्या होगा हमारा, 30 इंटू X होगा, ठीक है। और जो हमारा पुलाव है वो कितने का है, 21 प्लेट है, लेकिन Y प्लेट है तो 20 इंटू वाई होगा। तो 30 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 30x, 20 इंटू वाई 20y। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा जो इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पुष्पिता सेल 2 टाइप ऑफ फ्लावर और इंडिपेंडेंस डे। 2 तरह के जो फ्लावर है इंडिपेंडेंस डे पे पुष्पिता जो है वो क्या कर रही है, सेल कर रही है। पहला फ्लावर है चंपक और दूसरा है मैरीगोल्ड। तो P कस्टमर है जिन्होंने चंपक फ्लावर लिया और Q कस्टमर्स हैं जिन्होंने मैरीगोल्ड फ्लावर लिया और R कस्टमर है जिन्होंने दोनों ही फ्लावर ले लिया। ऑन द सेम डे शी गिव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग ऑन एवरी कस्टमर। और वो क्या कर रही है, हर एक कस्टमर को जो भी उससे फ्लावर ले रहा है उसको एक छोटा सा फ्लैग दे रही है। तो हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे? तो कितने फ्लैग्स उसने दे दिए। ये तो हमें ऊपर बता दें कि कितने कस्टमर ने जो है चंपक लिया, कितने कस्टमर ने जो है मैरीगोल्ड लिया और कितने कस्टमर ने दोनों लिया। अब कितने कस्टमर्स ने जो है फ्लैग्स लिए, यानी कि उसने कितने कस्टमर को फ्लैग्स जो है वो दिए। तो सिंपल है, जितने कस्टमर ने उसके जो फ्लावर्स हैं चंपक फ्लावर लिया होगा उसको भी दिए होंगे, जितने कस्टमर उसके जो है जिन्होंने मैरीगोल्ड लिया होगा उसने उसको भी दिए होंगे, और जितने ने दोनों ही लिए होंगे उसने उसको भी दिए होंगे। तो यही जो है वो फ्लैग का क्या बन गया, हमारा एक्सप्रेशन बन गया है कि P ने भी लिए, Q ने भी लिए और R ने भी लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। ड्यूरिंग द डे इट्स क्लाइंब अप U सेंटीमीटर एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप डाउन D सेंटीमीटर। दिस हैपन फॉर 10 days एंड 10 nights। अब यहाँ पे एक स्नेल है जो कि क्या कर रहा है, एक डीप वेल है उसकी दीवार के ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। ड्यूरिंग डे इट्स अप, वो दिन के समय पे तो U सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, लेकिन जब रात होती है धीरे धीरे स्लोली स्लिप होके वो D सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, यानी कि U सेंटीमीटर ऊपर जाता है और D सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो 10 दिन तक और 10 रातों तक यही सब चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। अगर वो स्टार्टिंग पोजिशन से जाता है तो 10 दिन के अंदर वो कितना दूर पहुँचता है उसका एक्सप्रेशन बताना है हमें। सेकेंड है, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ़ D ग्रेटर दैन U। तो इसकी जो मूवमेंट है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो पहले तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, 10 दिन के अंदर जो U सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और D सेंटीमीटर वो नीचे आ रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट का, ईच डे द स्नेल क्लाइंब U सेंटीमीटर, मतलब हर एक दिन U सेंटीमीटर ऊपर जा रहा था। एंड ईच नाइट इट स्लिप डाउन D सेंटीमीटर, और हर रात को D सेंटीमीटर वो नीचे आ जाता था। तो नेट मूवमेंट पर डे क्या मूवमेंट हो रही थी, U माइनस D, यानी कि U ऊपर जा रहा है D माइनस हो रहा है, नीचे आ रहा है। आफ्टर 10 days एंड 10 nights द टोटल डिस्टेंस द स्नेल हैज़ मूव फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन इज, यानी कि अगर हम 10 दिन का देखें स्टार्टिंग पोजिशन से तो टोटल डिस्टेंस उसका हो गया 10 इंटू U माइनस D, ठीक है। यानी कि 10 days और 10 night का हो गया 10 और U जितना ऊपर जा रहा था D माइनस जितना वो नीचे आ रहा था। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 10 ब्रैकेट में U माइनस D। सेकेंड वाला इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ़ D ग्रेटर देन U। तो हमें जो है यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर D ग्रेटर देन U है तो आप उसकी स्नेल की मूवमेंट के बारे में क्या कहेंगे।
If D greater than U, then the snail would be sleep more during night. If D greater than U, then the snail would sleep more during night. Then it climbs each day and can never reach the height of the well. अगर D हमारा यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि जो स्नेल है वो रात के समय पे ज़्यादा जो है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, स्लिप हो रहा है. इफ़ D ग्रेटर देन U, देन द स्नेल वुड स्लिप मोर ड्यूरिंग नाइट. रात को ज़्यादा वो जो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है. देन इट्स क्लाइम ईच डे, जितना वो क्लाइम कर रहा है ना उससे ज़्यादा वो रात के टाइम पे नीचे आ रहा है. D ग्रेटर देन से हमें ये पता चलता है. एंड कैन नेवर रीच द हाइट ऑफ द वेल, और इस तरीके से वो वेल की हाइट पे नहीं पहुंच पाएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. नेक्स्ट देखते हैं 4th में हमें बोला गया है राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइक्लिंग रेस एंड प्रैक्टिस डेली. द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे. एवरी वीक शी increasing the daily distance cycled by Z kilometer. How many kilometers would Radha have cycled after 3 weeks? अब यहाँ पर क्या बोला गया कि राधा इज़ प्रिपेयरिंग फॉर साइकिलिंग रेस. अब राधा जो है अपनी साइकिलिंग रेस के लिए तैयारी कर रही है. एंड प्रैक्टिस डेली, रोज़ डेली प्रैक्टिस करती है. द फर्स्ट वीक शी साइकिल 5 किलोमीटर एवरी डे. पहले हफ्ते तो उसने हर दिन जो है 5 किलोमीटर चलाई, यानी कि पूरे वीक उसने एवरी डे उसने 5 किलोमीटर साइकिल जो है चलाई. एवरी वीक शी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस साइकिल बाय Z किलोमीटर. और हर हफ्ते वो क्या कर रही है, Z किलोमीटर्स को इंक्रीज करती जा रही है एवरी वीक. हाउ मेनी किलोमीटर वुड राधा हैव साइकिल आफ्टर 3 वीक. तो 3 वीक के बाद वो जो है कितने किलोमीटर साइकिल चला चुकी होगी 3 हफ्तों के बाद. हमें यहाँ पे फर्स्ट वीक का दे रखा है और जितना वो हर वीक इंक्रीज कर रही है वो भी इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है. तो हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर वो साइकिल चलाएगी 3 वीक में. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस साइकिल इन फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक का कितना डिस्टेंस है, 7 × 5, यानी कि फर्स्ट वीक 7 और 5 किलोमीटर उसने फर्स्ट वीक में साइकिल जो है उसने चलाई. तो 35 किलोमीटर उसने फर्स्ट वीक में साइकिल चलाई. सेकेंड वीक का निकालेंगे. सेकेंड वीक में उसने क्या करा था, 5 में उसने Z इंक्रीज़ कर दिया था. तो ये सेकेंड वीक का हो गया 7 × 5 + Z, यानी कि उसने नेक्स्ट वीक 5 किलोमीटर इंक्रीज़ कर दिया था ना. तो 5 में हम Z किलोमीटर इंक्रीज़ कर देंगे इसके अंदर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथ में इसके, तो हमारा आएगा 7 × 5 35, और 7 को अब Z से मल्टीप्लाई करोगे तो 7Z किलोमीटर. ठीक है, तो सेकेंड डे का जो है उसका 35 + 7Z किलोमीटर है. थर्ड डे पे अगर हम देखें तो थर्ड डे पे उसने एक और Z किलोमीटर इंक्रीज़ कर दिया था, यानी कि पहले वाले में जो 7 × 5 था उसमें इंक्रीज़ कर दिया उसने Z किलोमीटर. तो सेकेंड वीक का बन गया. अब सेकेंड वीक में उसने एक और Z किलोमीटर थर्ड वीक में इंक्रीज़ कर दिया. तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे 7 × 5 Z + Z. अब 7 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा. ये 2Z है जिसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया. 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14Z आ गया. ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड डे का. इसके आगे भी किलोमीटर लिख देंगे. थर्ड डे का तीनों दिन का आ गया. तो टोटल डिस्टेंस साइकिल 3 वीक्स में कितना हुआ, ये फर्स्ट डे का है, ये सेकेंड डे का है, थर्ड डे का है. तीनों को लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो 35 35 35 प्लस करके आएगा 105. 7Z और 14Z को प्लस करेंगे तो 21Z किलोमीटर आएगा. ठीक है, तो ये जो है उसने 3 वीक के अंदर इतना डिस्टेंस जो है उसने कवर किया. अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं. 5th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्जर्व हाउ द एक्सप्रेशन W + 2 becomes 4W + 20 along one path. Fill in the missing blanks on the remaining paths. The oval contain expression and the boxes contain operation. यहाँ पे देखो जिस तरीके से हमें एरो दे रखे ना, हम इसको उसी तरीके से करेंगे. तो यहाँ पर हमारा जो इन्होंने बोला है कि हाउ द एक्सप्रेशन W + 2 become, कैसे जो है वो जो हमारा एक्सप्रेशन था W + 2 वो 4W + 20 कैसे बन गया, वो हमें इसके अंदर बताना है. तो जितने भी हमें फिलअप्स दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें बीच में से, तो यहाँ पे है W + 2. ठीक है, तो ये W + 2 है हमारा. यहाँ देखिए तो इसमें क्या ऐड किया,
3 ऐड किया तो क्या बन गया, W+5 बन गया। 2 के अंदर क्या ऐड कर दिया, 3। ठीक है, तो ये W+5 बन गया। फिर W+5 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो क्या बन गया, 4 को W से मल्टीप्लाई किया तो 4W, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, तो हमारा 4W+20 बन गया। ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसी तरीके से इस साइड पे भी देखो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। इस साइड देखो, अब W+2 में हम माइनस करेंगे 5 को, तो क्या आएगा हमारा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखती हूँ W+2, इसमें अगर हम माइनस कर दें 5 को तो हमारा क्या आएगा, W+-3। तो यही आया हुआ यहाँ पे W+-3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3W, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे देखो, W+2 को इसमें हम माइनस करेंगे 8, -8 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, W-6 आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें से -8 करोगे तो आपका -6 आएगा। अब यहाँ पे जो -4 है उसको हम यहाँ पे W, देखो यहाँ पे है W-6, इसमें हमें माइनस करना है 4 को, तो W माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा W-10। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया था। W+2 -8 कैसे करना है, इस तरीके से W+-6 आएगा जो हमने यहाँ लिखा है। इधर देखो इस साइड पे, अब हम इसके अंदर प्लस कर देंगे 3, तो क्या आ जाएगा, 2 में 3 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, तो W+5 हो जाएगा। अब W+5 है, अब 4 को आपने W से मल्टीप्लाई करना है और 4 को आपने 5 से, तो आपका आएगा 4W+20। ये जो है यहाँ पे सही नहीं दे रखा, मिस प्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4W+20। यहाँ पे हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यापुर टू वहापुर स्टॉप एट 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग द वे, द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर नेक्स्ट स्टेशन इज द सेम एंड इट इज डिनोटेड बाय T। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन। यहाँ पे देखो एक ट्रेन है जो कि जा रही है, कहाँ से जा रही है, वहापुर से, फ्रॉम यहापुर, यहापुर से वहापुर की तरफ जा रही है। मान लो एक ट्रेन जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है यहापुर, यहापुर से कहाँ जा रही है, वहापुर जा रही है। तो यहापुर से वहापुर जो 3 स्टेशंस बीच में आते हैं, 1 2 3, ये 3 स्टेशन बीच में आते हैं एट द इक्वल डिस्टेंस पे। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज सेम एंड दैट डिनोटेड बाय T। अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो जाने का टाइम लग रहा है ना वो सेम है, फिर दूसरे से तीसरे पे जाने का टाइम भी जो है वो सेम है, और उस टाइम को किससे डिनोट किया गया, T। यानी कि उसको जो टाइम लग रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने का वो T है, फिर दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन पे जाने का जो टाइम लग रहा है वो T है। आगे लिखा है द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच 3 स्टेशन, और हर एक स्टेशन पे वो 2 मिनट रुकती है ट्रेन। ठीक है, तो इफ़ टी इक्वल 4, तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर। अब T की वैल्यू इन्होंने हमें यहाँ पे क्या दे दी, 4, कि मान लो उन्होंने बोला कि मान लो अगर T 4 है तो एक स्टेशन पे दूसरे स्टेशन पे जाने का टाइम लग रहा है 4। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, तो पूरे यहापुर से वहापुर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पहले तो ये बताना है। सेकंड हमें इसमें ये बताना है व्हाट इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी। हिंट यहाँ पे हमें बोला है, यहाँ पे ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू विजुलाइज द सिचुएशन। यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम तो बना ही ली है। तो यहाँ पे पहले हम बताते हैं कि टाइम कितना लग रहा है यहापुर से वहापुर जाने में, जो कि इन्होंने हमें T दे दिया 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो जाने का टाइम लग रहा है वो है 4। यहाँ से यहाँ पहुँचा 4, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 4, तो 4 + 4 तो यही हो गया। और हर स्टेशन पे वो 2 मिनट रुक रही है, यानी कि फर्स्ट स्टेशन पे 2 मिनट रुकी, फिर सेकंड स्टेशन पे 2 मिनट रुकी, फिर थर्ड स्टेशन पे 2 मिनट रुकी, तो 2 + 2 + 2 तो ये हो गया। तो सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे,
22 मिनट्स आ जाएगा। तो उसको जो टाइम लगेगा वो 22 मिनट्स लगेगा। तो यहाँ लिखा है ना, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर। तो 22 मिनट्स में वो यहापुर से वहापुर तक जो है वो पहुँचेगी। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो। तो इसको देखो, यहाँ पे मैंने एक बार दोबारा फिगर बना दिया है। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, ठीक है, वहाँ यहापुर से वहापुर। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन टी। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो जाने का टाइम लग रहा है वो है टी। ट्रेन स्टॉप 2 मिनट ई स्टेशन। हर एक स्टेशन पे ट्रेन 2 मिनट रुक रही है ना। हर एक स्टेशन पे यहाँ पे भी 2 मिनट रुकी, यहाँ पे भी 2 मिनट्स रुकी, यहाँ पे भी 2 मिनट रुकी। इफ़ टी इक्वल 4, अगर टी जो है वो 4 की इक्वल है तो टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल फॉर, यहाँ पे आएगा यहापुर टू वहापुर। ठीक है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 4 16 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। कितना आ गया, 22 मिनट्स आ गया। टाइम टेकन टू ट्रैवल, ये तो हमारा ए का हो गया। कितना टाइम लगेगा यहापुर से वहापुर तक जाने में, 22 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रैवल यहापुर टू वहापुर। यहापुर से वहापुर तक जाने के लिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा। तो हम लिखेंगे जो टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो जाने का टाइम लग रहा है वो है टी। और 4 सेगमेंट्स है इसके अंदर, 3 स्टॉप है, हर एक 2 मिनट का। 4 सेगमेंट है ना, देखो 4 सेगमेंट कैसे हमारे, पहले यहाँ से फर्स्ट स्टेशन यहापुर से, फिर सेकेंड स्टेशन, फिर थर्ड स्टेशन, फिर वहापुर। 4 सेगमेंट्स हो गए और हर एक स्टॉप पे 2-2 मिनट रुक रही है। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 सेगमेंट एंड 3 स्टॉप्स ऑफ 2 मिनट। 3 स्टॉप है 2 मिनट के। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, 4 इंटू टी और 3 इंटू 2। 3 स्टॉप्स हैं जहाँ पे 2-2 मिनट रुक रही है और 4 सेगमेंट्स हैं और हर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने में टी टाइम लग रहा है। 4 सेगमेंट है और टाइम कितना लग रहा है टी, तो 4t प्लस 3 इंटू 2 6। तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा 4t प्लस 6 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख के यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप लिख देना यहापुर, यहाँ पे आ जाएगा यहापुर। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में चाहो तो आप इसकी फिगर भी ये बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने नीचे में हिंट में मेंशन किया हुआ है कि ड्रॉ रफ डायग्राम। आपको ये रफ डायग्राम जो है वो इसमें बनाना है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जितनी भी हमें एक्सप्रेशंस दे रखी है नीचे, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक एक करके हम इसको करेंगे। फर्स्ट में देखो, पहले हमें जो है इसमें लाइक टर्म्स जो है उनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने लाइक टर्म्स अलग कर ली, ए वाले अलग कर लिए, बी अलग कर लिए, और जो हमारे नंबर्स थे कांस्टेंट थे उनको हमने अलग कर दिया। पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा 5a माइनस 7a, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 5b, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 10। ठीक है, अब ये दोनों हमारे माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा आएगा 11 यहाँ पर, क्योंकि 8 और 3 11 होता है ना, 11 है। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे, 4a प्लस 5b प्लस 10। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइक टर्म्स को अलग कर लिया था। ये तीनों हमारी ए वाले अलग कर लिया, बी वालों को हमने अलग कर लिया, और जो हमारे कांस्टेंट थे उनको अलग कर दिया। फिर हमने उनको साइन के अकॉर्डिंग जो भी था हमने किया। ये दोनों पहले प्लस हो रहे थे, प्लस कर दिया, ये दोनों माइनस हो रहे थे तो उसी हिसाब से हमने इसको कर दिया। साइन का आपने मेन ध्यान रखना है, कहाँ पे प्लस है, कहाँ माइनस का साइन आएगा, कहाँ प्लस का साइन आएगा, ये आपने बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक भी साइन गलत हो गया तो आपका ये सारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इससे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, 3 3 जा 9a माइनस 3 3 जा 9b माइनस 8a माइनस 4b माइनस 16। अब लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे, तो इसमें हमारी लाइक टर्म कौन सी है, 9a और 8a। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम 9a
माइनस का 8a है, माइनस का 9b, माइनस का 4b, माइनस 16। इन दोनों को माइनस करेंगे तो a आएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 13, माइनस का 13b आ जाएगा और माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब सी करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6 प्लस 8x प्लस 12 आ जाएगा। ये x का है और ये x का है, लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे। 4x प्लस का 8x माइनस 6 प्लस 12, दोनों को प्लस कर दो। 12x प्लस माइनस माइनस प्लस का 6, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी हमारी पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब डी देखते हैं। डी है हमारा 8x माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 8x माइनस 2x, ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस 12 आ गया। 8x माइनस 2x तो कितना आ गया, माइनस करके 6x, दोनों को प्लस कर दो 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। 8h माइनस 5 प्लस माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस 7h, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब बार माइनस का साइन होता है तो अंदर ब्रैकेट वाले साइन चेंज हो जाते हैं हमारे। प्लस 9, तो यहाँ पर 8h और 7h, इसको हम लाइक टर्म्स इसको अलग कर लेंगे। 8h माइनस 7h माइनस 5 प्लस 9, दोनों को माइनस करेंगे तो h आएगा। प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा, प्लस का 4, क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी हमारा यहाँ पे जो साइन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद f देखते हैं। f में देखो पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 23 प्लस 4 को 6 से करेंगे 24m, 4 को 3 से करेंगे 4 3 जा 12, माइनस का साइन है ना बीच में, 12n। उसके बाद माइनस 8n है, माइनस 3n है, माइनस 18 है। लाइक टर्म्स को अलग कर लो, ये हमारे तीनों n वाले हैं तो ये हमारे पहले से ही अलग है यहाँ पर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला है हमारा 23 प्लस 24m, तो हम इसको लिखेंगे 24m माइनस 12n माइनस 8n माइनस 3n। उसके बाद हमारा जो है प्लस का 23, ये जो हमारा पॉजिटिव है, उसके बाद माइनस 80। तो 24m हमारा, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है m की, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पे जो 3 दे रखा है ना, ये हमारा m है, ये हमारा m है, यानी कि ये जो m है वो हमारा इधर आएगा। 24m माइनस 3m, ये हमारा लाइक टर्म हो गया। उसके बाद माइनस 12n है और माइनस 8n है। तो यहाँ पे 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो 21m आएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 20n आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 23 में से 18 माइनस हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव 5 आएगा, क्योंकि हमारा जो ग्रेटर डिजिट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आंसर में भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारे दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए थे, इसलिए माइनस का 20n आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने f तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें जो है यहाँ पे ऐड करने के लिए जो है बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जितनी भी एक्सप्रेशंस दे रखी है उनको हमने ऐड करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4d माइनस 7c प्लस 9 एंड 8c माइनस 11 प्लस 9d। अब इसको हमने ऐड करना है दोनों को। तो सबसे पहले हम बीच में जहाँ पे एंड है ना, वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस 8c माइनस 11 प्लस 9d। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उसको अलग कर लो, 4d और 9d। तो यहाँ पे आ गया 4d प्लस 9d। उसके बाद है हमारा माइनस का 7c और प्लस का 8c। उसके बाद प्लस का 9 और माइनस का 11। बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे ही ये होगा, बस आपने हमें जहाँ पे एंड है वहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13d आएगा। प्लस माइनस माइनस
तो हमारा आएगा सी। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है, हमें कैसे पता है कि प्लस का साइन आएगा नीचे कि माइनस का? मैंने आपको यही बताया कि जो नंबर हमारा, जब हम किसी दो नंबर को प्लस माइनस ऐसे करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, तो देख लो जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है ना वही साइन नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन होता तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आता, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है ग्रेटर नंबर के साथ। दोनों को कंपेयर करके देखो, बड़े बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही आएगा, तो प्लस का सी आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कंपेयर करना है आपको। पहले तो देखो प्लस माइनस माइनस है, तो यानी कि हमें इन दोनों नंबर को माइनस करना है। अब नंबर देखो बड़े बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा और दोनों को प्लस माइनस माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो 13D प्लस सी माइनस 2, साइन का बहुत ध्यान रखना आपने। उसके बाद बी देखते हैं। बी है हमारा -6f प्लस 19 माइनस 8s एंड -23 प्लस 13f प्लस 12s। इसमें भी हम एंड की जगह प्लस लगा देंगे। -6f प्लस 19 माइनस 8s, यहाँ पे एंड की जगह प्लस आ गया, -23 प्लस 13f प्लस 12s। लाइक टर्म्स को अलग कर लो, f वाले देख लो, ये दो हैं, ठीक है। माइनस का 6f है और प्लस का 13f है। उसके बाद s वाले देख लो, ये दो हैं, माइनस का 8s है और प्लस का 12s है। उसके बाद कांस्टेंट क्या है? -19 और प्लस 19 और माइनस का 23। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे f वालों को माइनस करना है, तो -6 और प्लस 13, प्लस माइनस माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 7। अब ये बताओ, ये आपका पॉजिटिव 7 आएगा कि नेगेटिव आएगा? बड़ी डिजिट के साथ देखो कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों में देख लो, प्लस माइनस माइनस, 12 में से आपको 8 माइनस करना है, तो आपका 4s आएगा। लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? बताओ आप, प्लस का आएगा कि माइनस का? आप देखो बड़ी डिजिट जो है हमारी 8 में और 12 में कौन सी है? 12 बड़ी डिजिट है और ये हमारी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। इनमें भी ऐसे ही देखो, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होके क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। अब प्लस का आएगा कि माइनस का? बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये कभी भी नहीं भूलना आपने। उसके बाद सी देखते हैं। सी है हमारा 8D माइनस 14C प्लस 9 एंड 16C माइनस 11 ब्रैकेट में 11 प्लस 9D, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। 8D माइनस 14C प्लस 9 प्लस एंड की जगह प्लस आ गया 16C माइनस 11। अच्छा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस इधर है, अंदर प्लस, प्लस माइनस माइनस का साइन, ये माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? जब बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। बाहर माइनस है तो अंदर भी क्या हो जाएगा? ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 9D। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स अलग कर लो, 8D माइनस 9D, ठीक है, और तो कोई डी नहीं दे रखा। उसके बाद माइनस का 14C है और प्लस का 16C है, प्लस 9 है और माइनस 11 है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 8 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आएगा माइनस का D, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है। इन दोनों को करोगे प्लस माइनस माइनस, तो आपका आएगा, माइनस करना है और तो 2 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद 9, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस करके भी 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। अच्छा इसके साथ C आएगा ना, ये तो ये 2C है, माइनस 2 आ गया, तो D प्लस 2C माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका D, तो ये D हो गया। अब हम इसमें n की जगह प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे 6f माइनस 20 प्लस 8s प्लस 23 माइनस 13f माइनस 12s। लाइक टर्म्स को अलग कर लिया, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -7f प्लस नहीं -4, क्योंकि -4s आएगा, इन दोनों को करोगे ना तो -4s आएगा और यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ई देखते हैं अब हम इसका, तो ये ई है हमारा। पहले प्लस का साइन लगा लेंगे,
लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे। देखो ये हमारा प्लस माइनस 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 हो रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे 0। ये भी माइनस हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। तो इसका आंसर सिर्फ 0 है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ 0 है। उसके बाद f देखते हैं। f है हमारा यहाँ पे -26m + 24m n एंड 26m - 24n। तो माइनस का 26m + 24n + 26m माइनस का 24n। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 26 में से 24 को माइनस करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा पहले हम लाइक टर्म्स अलग कर लेते हैं। -26m है और प्लस 26m है, तो ये भी हमारा सेम ही लगता है, 0 ही आएगा क्योंकि इसमें भी सेम वैसे ही दे रखा है जैसे हमें ऊपर दे रखा है। तो इसमें भी माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसको भी करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 ही आंसर आएगा इसमें हमारा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ना ई, तो इसमें आप बीच में माइनस का साइन मत लगाना, सिर्फ 0 लिख देना। ठीक है, ऐसे इसमें भी आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे तो 0 + 0 कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको 0 भी लिख दो यहाँ पे कि 0 ही आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे आप इसको कर लेना। अब 9th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया। जैसे ऊपर हमने ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस दे रखी है उसके बीच में लिखा हुआ है फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद में जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है। तो हम लिखेंगे 6a + 9b - 18। अब बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। अब ये वाली एक्सप्रेशन हमारी इधर आएगी लेकिन ब्रैकेट में आएगी, 9a - 6b + 14। अब बाहर माइनस का साइन है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। हमेशा जब आप इधर वाले एक्सप्रेशन को इधर लेके आओगे ना, तो आप हमेशा उसको पहले ब्रैकेट में रखोगे और फिर उसके साइन हमेशा चेंज होंगे क्योंकि हम इसमें माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का 9a हो गया। ये माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6b। ये माइनस है तो अंदर वाला साइन जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को अलग कर लो, +9b + 6b - 18 माइनस का 14। ठीक है, ये दोनों हम माइनस करेंगे तो माइनस का 3a आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 15 भी आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, अब बी करते हैं। बी में भी हमें जो है ऐसे ही बोला गया है। बी है हमारा यहाँ पे -15x + 13 - 9y फ्रॉम 7y - 10g + 3h। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा पहले आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 7y - 10g + 3x है हमारा इधर 3x, तो 3x आ गया इधर। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन। अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में, -15x + 13 - 9y। अब इसको हम जो है ओपन कर लेंगे, 7y - 10g, यहाँ पे 10g नहीं है, मैंने गलती से नीचे वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, 10 है सिर्फ। ठीक है, तो 7y - 10, उसके बाद हमारा है +3x। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस है, अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 15x प्लस हो जाएगा 15x। तो ये बाहर माइनस अंदर के, यहाँ बाहर माइनस अंदर वाला प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 13। और उसके बाद इसी तरीके से ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 9y। अंदर वाले साइन चेंज होते हैं जब बाहर माइनस होता है। तो लाइक टर्म्स अलग कर लो, 7y + 9y। उसके बाद है हमारा +3x + 15x। उसके बाद है हमारा माइनस का 10 और माइनस का 13। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 16y आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18x आ जाएगा।
प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, 23 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 और 13 को प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये बी हो गया। अब करते हैं सी। सी में भी पहले हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे 11 माइनस 10g प्लस 3h, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट में 17g प्लस 9 माइनस 7h। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 11 माइनस 10g प्लस 3s माइनस का 17g माइनस का 9 प्लस का 7h हो जाएगा। लाइक टर्म्स को अलग कर लो, माइनस का 10g है, माइनस का 17g आ गया, प्लस का 3h है, प्लस का 7h आ गया, प्लस का 11 है और माइनस का 9 आ गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे g वालों को, h वालों को और कांस्टेंट को, उसको हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 27g आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो 10h आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, डी को भी ऐसे लिख लेंगे और उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9a प्लस का 6 भी हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को अलग कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इन दोनों को हम कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस का 3 भी आ जाएगा। यहाँ पे भी जो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया था ना तो बाहर माइनस का साइन था, तो ये जो प्लस 18 है ये माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 18 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होके हमारा आएगा यहाँ पे माइनस का 32। ठीक है, ई देखते हैं, ई है तो यहाँ पे भी ये हमारा पहले आ जाएगा फ्रॉम के बाद वाला, माइनस 3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस ब्रैकेट में 10x प्लस 2 प्लस 10y, तो माइनस 3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा y वाले कौन से हैं, 3y और माइनस 10y, तो माइनस 3y माइनस का 10y, उसके बाद माइनस 3x है, माइनस का 10x है, प्लस 8 है और माइनस का 2 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 23y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 13x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3y, 13x यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 10 और 3 को हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 13y हो जाएगा। यहाँ पे हम 10 और 3 को प्लस करेंगे तो 13x हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। इसमें भी पहले हम इसको पहले लिख लेंगे, 7h माइनस 8g प्लस 20 माइनस 8g प्लस 4h माइनस का 10, तो 7h माइनस 8g प्लस 20 माइनस का 8g माइनस का 4h और प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे, 7h माइनस का 4h माइनस का 8g माइनस का 8g प्लस का 20 प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को पहले हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 16g आ जाएगा, ये भी प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसका आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, डिस्क्राइब सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें जो नीचे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हमें जो है सिचुएशन बनानी है। ठीक है, ए हमें दे रखा है 8x प्लस 3y, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, सिचुएशन बनाएंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, मीरा बॉट X पैक
S packs of cards that contains 8 cards each. Her friend Sarita bought Y packs of cards that contain 3 cards each. 3 cards each. देखो हम ऐसे बना सकते हैं कि मीरा ने जो है एक्स पैक, जो मीरा ने कार्ड्स खरीदे, कितने खरीदे? एक्स पैक्स खरीदे, यानी कि 8 एक्स पैकेट को आप मान लो कि मीरा ने एक्स पैकेट कार्ड खरीदे और हर एक पैकेट के अंदर जो है वो 8 कार्ड्स हैं। तो कितने हो जाएंगे? 8 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि जिसका मतलब है 8x। ठीक है, 8x। उसके बाद जो उसकी फ्रेंड है सरिता, उसने वाई पैक्स खरीदे और हर एक पैक के अंदर 3 है, तो उसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई, कितना हो गया? 3y। तो अब इनके बीच में क्या साइन है? प्लस का। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे नीचे? बोथ टुगेदर बोर्ड, दोनों ने जो मिलके खरीदे वो खरीदे 8x प्लस 3y कार्ड्स। ठीक है, इसका हम ये लिख देंगे। सेकंड जो बी है, बी में हमें दे रखा है यहाँ पे, हम लिखेंगे 15x माइनस 2x है। तो इसकी सिचुएशन बनेगी क्या? तो हम लिखेंगे पूजा बोर्ड 15 पैक्स ऑफ कार्ड एंड कंटेन्स x कार्ड ईच। 15 पैक उसने लिए कार्ड्स के और हर एक में x कार्ड है। तो शी गेव 2 पैक्स टू हर फ्रेंड, उसने 2 पैक्स जो अपने फ्रेंड को दे दिए। तो पूजा इज़ नाउ लेफ्ट विद 15x माइनस 2x कार्ड। 15 में से उसने जो है 2 अपनी फ्रेंड को पैक दे दी, तो उसके पास क्या बचा? 15x माइनस 2x, यानी कि उसने 15 पैक जो है वो लिए थे और हर एक पैक में कितने कार्ड्स थे? x थे। तो कितना हो गया? 15x। और उसने 2 पैक दे दिए अपने फ्रेंड को और हर एक पैक में कितने हैं? x हैं, तो 2x, यानी कि उसने 2x अपने फ्रेंड को दे दिया। तो 15x माइनस 2x हो गया ना। तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में बोला गया है हमें, इमेजिन अ स्ट्रेट रॉप, इफ इट इज़ कट वंस एज शोन इन द पिक्चर we get 2 pieces. If the rope is folded once and then cut as shown, we get 3 pieces. Observe the pattern and find the number of pieces if the rope is folded 10 times and cut. What is the expression of for the number of pieces when the rope is folded r time and cut? देखो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक रोप है, जैसे यहाँ पे एक रोप है, ये हमारी एक रोप हो गई। इसको बीच में से क्या करा? कट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि इसको फोल्ड नहीं किया अभी तक, इसको सिर्फ क्या किया है? कट किया बीच में से, एक रोप को बीच में से ऐसे कट कर दिया। तो हमारे पास कितने पीसीज हैं यहाँ पे? कोई भी फोल्ड नहीं है, तो 1 रोप है हमारी, या फिर हम इसको कहेंगे, और इसको हमने बीच में से कट किया, तो कितने पीस हो गए? 2 पीस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका लिख सकते हैं नो फोल्ड, कोई फोल्ड नहीं है इसके अंदर, नो फोल्ड। लेकिन इसके अंदर क्या किया हमने? 1 कट किया। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, नो फोल्ड 1 कट। एक कट तो किया हमने बीच में, 1 कट, तो क्या हो गया? 2 पीसीज हो गए हमारे ये। ठीक है, नो फोल्ड 1 कट किया तो 2 हिस्सों में ये बट गया, 2 पीस हो गए हमारे ये, 2 पीसेस। इसी तरीके से सेकंड वाले को देखो, अब हमने इसको 1 फोल्ड किया, एक बार ऐसे मोड़ दिया। जब इसको एक बार मोड़ा हमने, तो यहाँ पे हमने इसका क्या किया? 1 फोल्ड किया। पहले तो 0 फोल्ड था, अब हमने 1 फोल्ड कर दिया और उसमें हमने 1 कट कर दिया। इस तरीके से 1 कट किया इसके अंदर भी। तो कितने पीस हो गए हम हमारे पास? अब हमारे पास जो है वो एक पीस तो ये हो गया 1, दूसरा पीस ये हो गया और तीसरा पीस ये हो गया। 3 पीसेस में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड देखो, अब हमने इसको 2 बार फोल्ड किया, एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर दूसरी बार हमने यहाँ से फोल्ड किया। तो कितने हो गए? अब हमने इसके अंदर 2 फोल्ड किए,
2 फोल्ड किए और कट कितना किया, इसमें भी एक ही कट किया, 2 फोल्ड 1 कट। तो कितने पीसीज हो गए हमारे पास, इसमें देखो कितने पीसीज हो गए, 1 पीस हमारा ये हो गया, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, तो 4 पीसीज हो गए हमारे इसके अंदर। सब में हम क्या कर रहे हैं, 1 कट कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमारा जो है 0 फोल्ड है, 0 फोल्ड में कितने पीसीस हुए थे, 2। यहाँ पे 1 फोल्ड में कितने हुए, 3। यहाँ पे 2 फोल्ड में कितने हुए, 4। ऐसे अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 फोल्ड करती हूँ, 3 फोल्ड और 1 कट करती हूँ उसमें, तो कितने पीसीस हो जाएंगे। जैसे 0 में 2, देखो सब में 2 2 आ रहा है, 0 में 2, 1 में 3, यानी कि 2 3, फिर 2 के बाद 3 4, तो ऐसे 3 में क्या होगा, 4 5, तो 5 पीसीस हो जाएंगे इसमें हमारे। ऐसे अगर हमें यहाँ पर 10 फोल्ड करने के लिए, जैसे इन्होंने हमसे पूछा है कि आप 10 फोल्ड करते हो और 1 कट देते हो उसके अंदर, 10 फोल्ड और 1 कट, तो कितने पीसेस हो जाएंगे हमारे, 12 पीसेस। कितने हो जाएंगे, 12 पीसेस। इस पैटर्न को फॉलो करो, 0 में 2, 1 में 3, 2 में 4, 3 में 5, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 2 2 ज़्यादा होते जा रहे हैं ना सब में, तो 10 में हो जाएंगे 12 पीसेस। तो इस तरीके से आप इसको लिख देना, नो फोल्ड 1 कट 2 पीसेस, 1 फोल्ड 1 कट 3 पीसेस, 2 फोल्ड 1 कट 4 पीसेस, 3 फोल्ड 1 कट 5 पीसेस, सिमिलरली 10 फोल्ड 1 कट 12 पीसेस। अब हमें इसकी एक्सप्रेशन भी बतानी है। अब इन्होंने हमसे आगे पूछा था कि जैसे इन्होंने पूछा 10 फोल्ड में अगर हम 1 कट करते हैं तो कितने पीसेस आते हैं, वो तो हमने बता दिया 12। आगे इन्होंने पूछा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम। अगर अब हम रोप को r टाइम, जैसे यहाँ पे 10 टाइम फोल्ड किया ना, अगर हम रोप को r टाइम फोल्ड करते हैं तो फिर हमारी इसकी क्या एक्सप्रेशन जो है वो बनती है, r टाइम एंड कट, यानी कि r टाइम उसको फोल्ड कर दिया फिर इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो r टाइम फोल्ड करने पर कट करने पे जो हमारा आएगा वो आएगा r+2, क्योंकि जब हमने 10 टाइम यहाँ पे इसको फोल्ड किया था तो क्या था हमारा 10+2 था, तभी तो हमारा 12 आया था ना। सब में हम 2 2 तो कर रहे हैं आगे प्लस, तभी तो हमारे पीसीज आ रहे हैं। ऐसे अगर r टाइम उसको फोल्ड किया है तो उसमें कट किया है तो r+2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एक्सप्रेशन बनेगी r+2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r+2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है लुक एट द मैस्टिक्स पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व द आइडेंटिफाई द पैटर्न, हाउ मेनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स, हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक अ W स्क्वायर्स। तो सबसे पहले तो इसका पैटर्न ही समझ लेते हैं। एक स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 क्या चाहिए, मैस्टिक्स चाहिए, 2 बनाने के लिए हमें 7 चाहिए, 3 बनाने के लिए हमें 10 चाहिए। बीच में आप देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 7 के बीच में, 7 से 10 के बीच में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हमें 10 स्क्वायर्स बनाने हैं तो फिर हमें कितनी मैस्टिक्स चाहिए। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, 1 × 3 उसमें प्लस कर दो 1, तो 3 + 1 क्या आ गया 4। ऐसे यहाँ पे सेकंड नंबर का है, 2 बनाने हैं यहाँ पे, तो 2 × 3 कर दो, उसमें +1 कर दो। 3 अगर स्क्वायर्स बनाने हैं तो 3 × 3 कर दो, +1 कर दो, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऐसे ही जब हमें 10 बनाने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 10 × 3 करेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो 30 + 1 क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर 1 × 3 + 1 4, 2 स्क्वायर 7, 3 स्क्वायर 10 और 4 स्क्वायर 13। सिमिलरली 10 स्क्वायर्स 10 × 3 + 1 31। जो इन्होंने हमें W स्क्वायर्स का पूछा था तो उसका हमारा क्या बनेगा, मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स 3 × W + 1, तो 3W + 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में हमें बोला गया है हैव यू नोटिस हाउ द कलर चेंज इन ट्रैफिक सिग्नल। क्या आपने कभी नोटिस किया कि ट्रैफिक सिग्नल के कलर कैसे चेंज होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस इन शो बिलो। नीचे हमें सीक्वेंस दे रखा है इसका। फाइंड द कलर एट द पोजीशन 90, 190 एंड 343। अब हमें इसमें ये बताना है कि 90 पोजीशन पे, 190 और 343 पे कौन सा कलर आएगा। राइट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर। तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको रेड, येलो, ग्रीन, उसके बाद येलो फिर रेड दे रखा है।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट जो कलर है वो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर रेड है, रेड के बाद आपका आता है येलो और ग्रीन। तो हमें जो है ना इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा कि रेड जो है वो कौन से नंबर पे है। अब आप एक बार रेड देखो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रेड है, उसके बाद 5th नंबर पे रेड है, यानी कि हर 3 नंबर को छोड़ के 4th नंबर पे जो है हमारा क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, 3 कलर को छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले अगर रेड का देखें तो रेड का जो पैटर्न बन रहा है वो देख लेते हैं पहले। रेड पोजीशन, इसको हम लिखते हैं दूसरी तरह से, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ ताकि आगे भी इसको कर सके हम। तो रेड पोजीशन देखो पहले कहाँ पर आ रही है। रेड पोजीशन आ रही है हमारी पहले 1 पे आई, उसके बाद 5 पे आई, ठीक है। अब किस पे आएगी, 6, 7, 8, 3 नंबर को छोड़ के 4th नंबर पे आ रही है, यानी कि 9th पे आएगी। अब 9th पे आएगी, उसके बाद 10, 11, 12, 3 नंबर को छोड़ के अब 13 पे आएगी, ठीक है। फिर 3 नंबर्स को छोड़ के 14, 15, 16, इसको छोड़ के अब कहाँ आएगी, अब 17 पे आएगी। इस तरीके से रेड की पोजीशन तो हमें पता चल गई कि 4th नंबर पे जो है हमारा रेड कलर आ रहा है। हर 3 नंबर को छोड़ के 4th नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। अब हम देखिए नेक्स्ट येलो कलर। येलो कलर की क्या पोजीशन आ रही है, येलो कलर की जो पोजीशन है वो 2 पे है, फिर 1 नंबर छोड़ के 4 पे है, फिर 1 नंबर छोड़ के 6 पे होगा यहाँ पे, फिर 1 नंबर छोड़ के यहाँ पे 8 पे होगा, ठीक है। तो येलो की जो पोजीशन आ रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि इवन नंबर्स आ गए ये सारे, हमारे 2 के मल्टीपल्स आए, इवन नंबर्स आए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा कलर, ग्रीन। ग्रीन की कौन सी पोजीशन आ रही है हमारी, पहला जो ग्रीन हमारा आया है वो आया 3 नंबर पे, ठीक है। 3 के बाद अब यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर पे आना है, जैसे कि 6 हमें यहाँ पे दे रखा है, 6 नंबर पे हमारा कौन सा आना था, येलो। और उसके बाद 7th नंबर पे हमारा आएगा यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर आएगा ग्रीन 7th पे, यानी कि 3 के बाद जो है 7th पे हमारा ग्रीन आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का, देखो 1, 2, 3, 3 नंबर्स को छोड़ के 4th नंबर पे हमारा ग्रीन आ रहा है। जैसे कि रेड पोजीशन पे था ना, रेड पे भी यही था, 3 को छोड़ के, और देखो जैसे फर्स्ट पे था फिर 1, 2, 3 छोड़ दो, 4th नंबर पे रेड आया था। ऐसे ही ग्रीन में हो रहा है, 1, 2, यहाँ पे येलो है, 3 छोड़ दो, 1, 2, 3, अब यहाँ पे ग्रीन आ गया 7 पे। तो यहाँ पे 3 छोड़ के 4th नंबर पे हमारा आ रहा है। ऐसे 3 से स्टार्ट हुआ, ये 3 छोड़ के 7 पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन इसकी 11, 15, ये इसकी पोजीशन आ गई। अब आगे देखो यहाँ पे, आप इसको वो ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन भी बनेगा, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा ना उसी को हम आगे फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेड कलर। पहले रेड कलर का एक्सप्रेशन लिखते हैं एक तरह से। देखो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलेगा कि किस पे आ रहा है। जैसे कि मैं लिखती हूँ अभी 4R -3 लिखा मैंने, इसी से हमें पता चलेगा जो आगे हमें इन्होंने बोला ना 90, 190 और 343 निकालो। तो 4R -3 का जो है हमारा रेड का एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इसमें देखो 4th नंबर पे आ रहा है रेड कलर, यहाँ पे हमने देखा था ना हर 4th नंबर पे आ रहा है, तो 4th नंबर पे आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, माइनस करो 3 से, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 4 - 3। तो यानी कि जो पहला रेड आया था वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आया था, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा 1 आया है। अब हमें अगर पता करना है कि दूसरा रेड जो है हमारा कौन से नंबर पे आएगा, तो 4 × R कर दो, 4 × 2 कर दो, सॉरी पहले हमने 1 किया था, अब 2 कर दो, माइनस कर दो 3 से। 8 - 3 कितना आएगा हमारा यहाँ पे 5 आएगा। दूसरा जो हमने यहाँ देखा था रेड का आ रहा था 5 नंबर पे आ रहा था, हमें पता चल गया 5 पे आया। ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि जो तीसरा हमारा रेड है, थर्ड रेड, वो हमारा कहाँ आएगा, 4 × 3 कर दो, -3 कर दो, 12 - 3 करोगे तो कितना आएगा 9। तो यानी कि जो थर्ड हमारा रेड आएगा वो हमारा 9th पे आएगा, हमने यहाँ देखा था। ऐसे कर करके आप रेड का पता कर सकते हो। तो इसके लिए हम, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको इसका जो एक्सप्रेशन लिखना है वो लिखना है 4R - 3, ठीक है। समझ आ गई, R की जगह पे आपको 1, 2, 3, 4 लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा रेड कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा।
इसी तरीके से हम आगे देखें तो एक्सप्रेशन फॉर येलो कलर। अब येलो कलर का कैसे पता चलेगा, देखो येलो कलर के लिए हमारी होगी 2y। अब 2 की जगह आप y 1 रख दो, तो पहला येलो हमारा 2 नंबर पे आया हुआ है। उसके बाद 2 की जगह पे 2, नेक्स्ट जो 2 है हमारा कौन से पोजीशन पे आएगा, 4 पे। 2 की जगह अब y की जगह 3 रख दो, तो नेक्स्ट हमारा 6 पे आएगा। अब y की जगह 4 रख दो, नेक्स्ट हमारा 8 पे आएगा। y की जगह 5 रख दो, तो येलो नेक्स्ट हमारा 10 पोजीशन पे आएगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हो येलो की पोजीशन। तो इसका एक्सप्रेशन आप लिखोगे यहाँ पे 2y। इसी तरीके से अगर हमें ग्रीन का पता करना है कि कौन कौन सी पोजीशन पे आएंगे, तो इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो होगा हमारा 4r-1। पहले हमने किया था 4r-3 रेड के लिए, इसमें हम करेंगे 4r-1। अब देखो यहाँ पे 4 की जगह 4r की जगह 1 करो -1, तो 4 - 1 क्या आया था 3, यानी कि जो फर्स्ट हमारा ग्रीन कलर आया था वो कौन सी पोजीशन पे था, हमने यहाँ पे देखा था ना 3rd पोजीशन पे था। सेकंड ग्रीन हमारा कौन सी पोजीशन पे आएगा, अब r की जगह कर दो 2, 4 2 जा 8 -3 -1 आएगा ना, यहाँ पे -1 हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं 4 - 1 3 आया। अब 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 और माइनस करेंगे 1, 4 2 जा 8 माइनस करेंगे 1, तो सेकंड जो ग्रीन कलर आएगा वो 7th पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट 3 पे आया था। अब 4 × 3 करेंगे -1 करेंगे तो 12 - 1, नेक्स्ट जो ग्रीन कलर आएगा वो 11th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखे, यानी कि ये हमारे फॉर्मूलाज है जिससे हमें पता चलेगा कि रेड, येलो और ग्रीन कौन कौन सी पोजीशन पे आएंगे। अब हमें बताना है कि 90, 190 और 343 ये जो तीनों नंबर है इन पोजीशन पे कौन कौन से कलर्स जो है हमारे आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 एंड 190 बोथ आर इवन, दोनों इवन नंबर है 90 और 190, इसलिए 90 पे और 190 जो है इस पे जो हमारा इवन नंबर हमने यहाँ देखा था, ये हमारा इवन नंबर येलो पोजीशन पे चल रहा है, येलो कलर हमारा। तो इवन नंबर येलो जो है सारा हमारा इवन नंबर के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, 2 4 6 8, और जो 90 और 190 ये भी हमारे इवन नंबर हैं, तो इनके ऊपर जो है वो येलो कलर आएगा दोनों पे। 90 एंड 190 बोथ आर इवन, तो इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे आएगा, यहाँ पे हम एरो लगा के लिखते हैं 90 एंड 190 बोथ आर इवन, तो इसके सामने कौन सा कलर आएगा, येलो। ठीक है, यहाँ पे येलो कलर आएगा। अब हम 343 को अगर देखें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। अब हम इसको 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो आप, जब हमने यहाँ पर देखा था ग्रीन पोजीशन को और रेड पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना। ग्रीन पोजीशन में क्या है, ग्रीन पोजीशन पे जो हमारे 4 के मल्टीपल से ये हमारे 3 ज़्यादा है। कैसे, हम 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 से 3 ज़्यादा क्या है 7, 4 2 जा 8, 8 से 3 ज़्यादा क्या है 11, 4 3 जा 12, 12 से 3 ज़्यादा क्या है 50। यानी कि अगर हम ग्रीन पोजीशन पे देखें तो इसमें हमें 4 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा नंबर दे रखा है। अगर हम रेड पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर हमें जो है क्या दे रखा है, यहाँ पर भी 4 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा दे रखा है। जैसे कि 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8 उससे 1 ज़्यादा, 4 3 जा 12 उससे 1 ज़्यादा, 4 4 जा 16 उससे 1 ज़्यादा, एक एक मोर देन दे रखा है इसमें। और ग्रीन वाले में 4 के मल्टीपल से 3 मोर देन दे रखा है। इतना समझ आपको आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 340 है ना वो 4 का मल्टीपल है, जैसे कि हमने ऊपर देखे 4 के मल्टीपल।
अब 343 जो है वो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। अगर वो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होता, ठीक है, अगर वो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होता तो वो रेड पोजीशन पे होता, क्योंकि वो यहाँ पे देखो फिर वो रेड पोजीशन पे होता अगर 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होता। लेकिन वो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, तो वो जो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है वो पैटर्न तो हमारा ग्रीन कलर में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है वो हमारा कौन सा 343 पे कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाएंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि ये 3 ज़्यादा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा इसका क्वोशंट। ठीक है, इसका क्वोशंट आएगा 85, लेकिन इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। रिमाइंडर 3 आने से ये पता चल रहा है कि 343 जो है 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। इसलिए 343 पे जो पोजीशन है 343 पोजीशन उस पे जो कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। ठीक है, ये हमारा 13 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा गया है, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर विल बी देयर इन स्टेप 4, 10, 50, राइट एंड जर्नल फार्मूला, हाउ वुड बी द फार्मूला चेंज इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस फॉर ऑल द स्क्वायर्स। तो पहले तो देख लो यहाँ पे क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाले को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 5 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, सेकेंड वाले में आपको यहाँ पे 9 स्क्वायर्स दिखेंगे, और जो थर्ड वाला है उसमें हमें जो दिख रहे हैं वो है हमारे 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या पैटर्न जो है वो हमारा यहाँ पे चल रहा है और कौन सा फॉर्मूला, राइट अ जर्नल फार्मूला हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है वो चल रहा है 4n+1, यानी कि अगर आप 4 में पहले n की जगह 1 रखोगे +1 करोगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। फिर आप 4 की जगह यहाँ पर n की जगह अगर आप 2 रखते हो तो 4 × 2 + 1 तो आपका 9 आ जाता है, जो कि हमारा ये आ रहा है। तो यानी कि जो इसमें फॉर्मूला चल रहा है वो चल रहा है 4n+1 का। इसी से हमें पता चलेगा आगे कि हमारा जो 4th स्टेप पे, 10 स्टेप पे और 50 स्टेप पे क्या पैटर्न जो है वो हमारा बनेगा यहाँ पे। अब आप इसको देखो, जब हम इसकी बात करते, जब हमने फर्स्ट की बात करी तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड देखेंगे तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे 4th स्टेप का बताना है, तो 4th स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, 4n है हमारा, +1 है तो 4 × 4 कर देंगे, +1 कर देंगे तो 16 + 1 करेंगे तो यानी कि 17 स्क्वायर आएंगे। जब हम 4th स्टेप करेंगे ना इसका तो हमारे आगे आएंगे 17 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप 4, क्योंकि हमें स्टेप 4 का, 10 का और 50 का बताना है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 4, ये स्टेप 4 का हो गया। स्टेप 10 में क्या करेंगे, अब हम 4n+1 जो हम ले रहे हैं, अब n की जगह हम 10 ले लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 1, तो 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41, यानी कि स्टेप 10 में हमारे 41 हमारे स्क्वायर्स आएंगे। अब हमें बताना है स्टेप 50 का। स्टेप 50 में क्या होगा, 4n+1, तो यहाँ पे आप 4 × 50 कर दोगे, प्लस कर दोगे 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 200 + 1, तो आ जाएगा हमारा 201। तो स्टेप 50 पे हमारे जो स्क्वायर्स होंगे वो होंगे 201। एक तो हमें इसके अंदर ये बताना था, हमने तीनों स्टेप्स का बता दिया। तो हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज इफ़ वी वांट टू काउंट नंबर फॉर द वर्टिसेस ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो पहले तो हमने कितने स्क्वायर्स होंगे उसके लिए हमने 4n+1 का फॉर्मूला लगाया। अब किस तरीके से हम फॉर्मूला चेंज करके हम ये पता करेंगे कि जो हमें यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे हैं ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमें वर्टिसेस दे रखे हैं वो हमें काउंट करने हैं। जैसे कि अगर हम इसका फर्स्ट वाले का देखें तो इसमें अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर एक स्क्वायर की, तो ये देखो इसमें हमें 4 कोने दे रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये चारों कोने हमें काउंट करने हैं। लेकिन जो हम सेंटर वाला देखें तो सेंटर वाला हमारा जो है सबके साथ एक एक मैच हो रहा है, तो हम किसी के अंदर भी किसी भी पैटर्न में हम ये सेंटर वाला ना इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे जितने भी वर्टिसेस हैं सब काउंट होंगे।
तो इसमें कितने तरह के 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं हमारे इसके अंदर, और एक स्क्वायर में कितने हमारा 4 हैं। अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो उसमें 4 वर्टिसेस हैं। तो जो इसमें फॉर्मूला जो हमारा लगेगा, अगर हम फर्स्ट वाले में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 4 स्क्वायर्स दे रखे हैं। इसमें हमारे कितने बन रहे हैं 5, इसमें 9 थे, इसमें 13 थे। तो 4 × 5 करें तो हमारे कितने आएंगे, इसमें 20 वर्टिसेस आएंगे। इसमें 4 × 9 करें तो इसमें 36 वर्टिसेस आएंगे। इसमें 4 × 13 करेंगे हम इसमें, तो हमारे 52 वर्टिसेस आएंगे। और इसमें फॉर्मूला क्या हमारा बन रहा है, जो इन्होंने हमें बोला एक जनरल फार्मूला बताने के लिए, इसमें जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है 16n + 4। ठीक है, अब 16n की जगह आप 1 रख के देख लो, +4 कर लो, तो 16 + 4 क्या आएगा आपका 20। फिर 16n + 4 करो, 16 की जगह पे आप 2 रखो, +4 कर दो, तो यहाँ पे 32 + 4 करोगे तो 36 आएगा। ऐसे 16n प्लस यहाँ पे 4 करो, तो 16 की जगह अब n की जगह अब हम 3 रख देंगे, +4 कर देंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पे 48 + 4 कर दोगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, इसी से हमने इसको किया है। तो यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 देखते हैं। 15 में हमें बोला गया है यहाँ पे, नंबर आर रिटन इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। ये एंडलेस हमें 4 कॉलम ग्रिड दे रखी है। नीचे देखो एंडलेस है, बहुत सारे नीचे नंबर्स आएंगे जो यहाँ पे इन्होंने दिखाए नहीं हुए। तो फर्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन गिवन कॉलम 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें इसकी एक्सप्रेशन बतानी है 1 2 3 एंड 4 जो हमें कॉलम से रखे हैं ना उसकी, यानी कि जो हमारी ग्रिड है हमारे सामने, ये किस तरीके से इन्होंने ये सेट कर रखी है, कैसे इसमें नंबर्स दे रखे हैं, वो हमें बताना है। तो अगर हम सबसे पहले कॉलम 1 की बात करें तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगा है वो लगा है 4x - 3। अब 4 की जगह 4, x की जगह आप 1 रख लो, माइनस कर दो 3, तो 4 1 जा 4, -3 करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आया। अब हम 4x - 3 करते हैं और x की जगह पे अब हम रखेंगे 2, माइनस करेंगे 3, तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 3, तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले अगर हम कॉलम में बात करें, फर्स्ट वाले कॉलम में तो जो हमारा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में जो हमारा फॉर्मूला लगा है वो है हमारा फर्स्ट कॉलम में 4x - 3। ठीक है, अगर हम हमारा जो इसका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है 4x - 3, और हम सेकंड कॉलम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने तीनों जो हमारी 4 रोज़ हैं, मैंने इन चारों कॉलम्स के जो हैं 4 कॉलम जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं, चारों को फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं। अगर फर्स्ट कॉलम के हम देखें तो उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा 4x - 3। आप इसमें लगा सकते हो, x की जगह पे पहले 1 रख के देखो, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के देखो, तो आपका 1 5 9 और 13 आएगा। इसी तरीके जो सेकेंड हमारे जो कॉलम है उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा 4x - 2 का। ठीक है, अब x की जगह पे 1 2 3 4 रख के देखोगे तो आपका 2 6 10 और 14 आएगा। और जो थर्ड कॉलम है हमारा उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा 4x - 1 का। तो जब इसमें हम एक एक करके 1 2 3 लिखेंगे x की जगह पे, तो हमारा 3 7 11 और 15 आएगा। और जो हमारा कॉलम 4 है उसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा 4x का, यानी कि 4x का मतलब 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, तो हमारा 4 8 12 16 ये सब आएगा। ये तो हमारे चारों कॉलम के हमारे फॉर्मूलाज हो गए कि हम कौन सा लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा। उस बी देखो, बी में बोला गया इन विच रो एंड कॉलम्स विल द फॉलोइंग नंबर्स आर अपीयर। अब हमें बताना है कि 124 147 और 201 जो है वो कौन से जो है हमारे रो में और कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो पहले हम 124 का निकालेंगे, ये हमारा कौन से रो और कॉलम में आएगा। तो हम जो है यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 31। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारा। इसमें जो रिमाइंडर आएगा ना, ये देखो, ये तो हमारा क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी 4th रो थी, ये आपने देखा था ना 4th रो में पूरा पूरा सब डिवाइड हो रहा था, इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा था।
इसलिए ये जो है हमारा 31 जो आएगा वो हमारा आएगा 4th रो में, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आया है। और 4th रो में ही ऐसा था कि जब हम इसको करके देखते हैं तो इसमें हमारा कुछ भी जो है रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, और 4 से ही हमने इसको डिवाइड किया था, तो यही जो है हमारा कॉलम नंबर जो हमारा 4 आएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे द नंबर 124 will appear in 31 या 31st रो and 4th कॉलम। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमसे पूछा है कि 147 जो है वो कौन सी हमारे रो और कॉलम में आएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 147 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 36 आएगा। और रिमाइंडर जो हमारा इसमें बचेगा ना, देखो क्वेश्चन तो हमारा 36 आएगा, रिमाइंडर इसमें हमारा 3 आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जो कॉलम होगा ना वो हमारा होगा 3। ठीक है, अब आप इसमें देखो 3 वाले में, तो कॉलम तो हमारा यहाँ पे 3 आ गया, और रो हमें कैसे पता चलेगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम इसको किसी ऐसे डिवाइड करेंगे ना, जैसे कि हम इसमें डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा, तो जब भी हमारा रिमाइंडर बचेगा तो क्वोशिएंट में हमारा 1 प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 37। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ऐसे करना नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आपका रिमाइंडर बचे तो आप हमेशा क्वोशिएंट में 1 प्लस कर देना, तो हमारी जो है वहाँ पे रो आ जाएगी 37। द नंबर 147 will appear in 37th row and 3rd column। ठीक है, अब आप देखो थर्ड वाला 201, तो 201 को भी हम जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आएगा 50, और रिमाइंडर बचेगा, ये तो हमारा क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। तो जब भी रिमाइंडर बचेगा तो हमें क्या करना है, क्वोशिएंट में 1 प्लस कर देना, तो 51 आ जाएगा। 51 हमारी रो हो गई और 1 क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर 201 will appear in 51 या 51st भी लिख सकते हो, 51st रो एंड 1st कॉलम। ठीक है, तो तीनों का हमें पता चल गया कि कौन कौन से में आएंगे। सबसे पहले में हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, इसलिए वो हमारा 4th वाले जो है हमारा कॉलम उसमें आ रहा था, और 31st रो में आ रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा था। तो 4th कॉलम, क्योंकि 4th कॉलम में सब कोई रिमाइंडर उसमें नहीं बच रहा। अब 147 को हमने जब 4 से डिवाइड किया तो हमारा 3 रिमाइंडर आ रहा था, और 3 रिमाइंडर आने की वजह से हमने इसमें 1 प्लस किया, तो हमारी 37th रो हो गई और 3rd कॉलम हो गया। ऐसे 201 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 50 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो इसलिए हमने 50 में 1 प्लस कर दिया, तो 51 आ गया। अब हमें यहाँ पे जो सी है, सी में हमें क्या बोला गया है, व्हाट नंबर अपीयर इन रो आर एंड कॉलम सी। तो कौन सा नंबर जो है आर में आएगा, व्हाट नंबर, कौन सा नंबर जो है वो आर में आएगा और कौन सा नंबर जो है वो सी में आएगा। देखो, व्हाट नंबर अपीयर इन रो आर एंड कॉलम सी। तो यहाँ पे हमें जो है एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताना है कि व्हाट नंबर अपीयर्स, कौन सा नंबर हमारा आर, और यहाँ पे क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे दे रखा ना 1 2 3 4, ये नहीं दे रखा, रो के लिए आर दे दिया, कॉलम के लिए सी दे दिया, तो कौन से रो में और कौन से कॉलम में आएगा हमारा,
यानी कि रो आर है और कॉलम सी है। तो क्या नंबर आएगा इसमें? हमारा जो लगेगा वो आएगा 4r-1 प्लस सी। अब अगर हम इसको चेक करना है ना, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4r-1 प्लस सी। अगर हम r की जगह 1 ले लें, -1, और c की जगह भी 1 ले लें, तो क्या आएगा 4, ये तो 0 हो जाएगा। 4 + 1 क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे r की जगह अगर 2 ले लूँ और c की जगह पे भी 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 4 यहाँ पे r-1 और 2, तो 4 × 1 + 2, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक और देखें, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ 4r-1 प्लस सी है, तो 4 की जगह 4r की जगह मैंने 2 ले लिया -1, और c की जगह मैंने 3 ले लिया। तो 4 दोनों को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा +3, तो 4 + 3 कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 7। तो देखो यहाँ पे 7 आ गया। पहले हमारा यहाँ पे हमने चेक किया 5 आया, 6 आया, अब 7 आया, यानी कि 5 यहाँ पर 5 आया था, 6 आया, 7 आया। तो आप इसकी जगह कोई भी r और c की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो आपका जो है इस ग्रिड में से ही जो है वो नंबर आएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन आपको इसको करके नहीं दिखाना। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यही लिखना है। जैसे ये c के लिए ना, व्हाट नंबर्स अपीयर इन रो r एंड c, तो आप लिखोगे 4 ब्रैकेट में r-1 प्लस c। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर आपको चेक करना तो आप कर सकते हो। उसके बाद हमें नीचे डी में बोला गया है ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, इसकी पोजीशन चेक करनी है हमें। डू यू सी एनी पैटर्न इन इट? लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी। तो आपको इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? तो इसके अंदर हमें 3 के जो मल्टीपल्स है, पहले आप वो देखो कहाँ कहाँ पर है। 3 के मल्टीपल हमारा 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। ये हमारे 3 के मल्टीपल्स है ना। तो इसमें जो हमारा 3 जो 6, 9, 15, 12 है, तो पहले सबसे पहले जो 3 हमारा एक 3 जो है वो 3 के मल्टीपल्स बताने। तो सबसे पहले जो 3 जो है वो हमारा कहाँ आ रहा है? 3 जो है वो हमारा आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ये हमारा आ रहा है जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल है, ये हमारा रो 1 में आ रहा है, और कॉलम भी 1 में, कॉलम 3 में आ रहा है, ये है ना। कॉलम 3 में आ रहा है ना 3 हमारा। देखो रो तो 1 है पर कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 में आ रहा है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉलम 3। और जो दूसरा मल्टीपल हम देखें 6 हमारा कहाँ आ रहा है? 6 आ रहा है हमारा रो 2 में आ रहा है, और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी 2 है हमारा इसमें। उसके बाद अगर हम 9 देखें, तो ये 9 जो है वो हमारा रो 3 में आ रहा है, और कॉलम जो है इसका वो 1 है। और उसके बाद अगर हम 12 देखें, तो 12 हमारा जो है वो रो 3 में ही आ रहा है, और जो इसका कॉलम है वो है कॉलम 4। 15 देखें तो 15 जो है वो रो हमारा 4 में आ रहा है। ठीक है, 4th रो में आ रहा है ना, और कॉलम जो है इसका वो है 3। तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो पैटर्न हमारा चल रहा है ना, हमने देखा कि रो यहाँ पे हमने 3 का देखा, पहले कॉलम 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, उसके बाद फिर से 3 आ गया। ठीक है, जब फिर से 3 आ गया, देखो यहाँ पे द कॉलम पैटर्न फॉर द मल्टीपल ऑफ 3 इज़, पहले C3, फिर C2, फिर C1, यानी कि कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1। उसके बाद हमारा यहाँ पे आया था कॉलम 4। कॉलम 4 के बाद फिर से हमारा कॉलम 3, फिर कॉलम 2, कॉलम 1, फिर से कॉलम 4, कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो रिपीटिंग एवरी 4 टर्म, हर 4 टर्म को वो जो है बार बार यहाँ पे वो रिपीट कर रहा है। अगर हम 3 के मल्टीपल्स देखेंगे ना सारे, तो हमारे 3 के मल्टीपल्स में 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स कौन सी हो गई? C21 और 4, C21 4, यहाँ से यहाँ तक देखो 3 2 1 4, ये 4, ये हमारी एक टर्म हो गई जिसमें हमारे 4 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर से अगर आगे देखोगे तो फिर से आपका 3 2 1 4, फिर से वही 4 टर्म्स जो हैं हमारे ऊपर, ये जो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म हमारी फिर से रिपीट होंगी।
और यही 4 टर्म्स जो हैं वो बार बार रिपीट होती जाएंगी 3 के मल्टीपल्स में, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे द कॉलम पैटर्न फॉर मल्टीपल ऑफ 3 इज कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 4, फिर से कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 4, फिर से कॉलम 3, ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो रिपीटिंग एवरी 4 टर्म्स हो गया। अब हमें 3 का तो पैटर्न बताना ही था, इसके साथ साथ हमें इन्होंने क्या बोला था, लिस्ट अदर पैटर्न डैट यू सी, और भी जो पैटर्न इसमें बन रहे हैं वो भी हम इसमें बताएंगे। अदर पैटर्न इसमें देखो, अदर पैटर्न ये बन रहा है कि नंबर इन कॉलम 4, जो कॉलम 4 में हमें जो नंबर्स दे रखे हैं कॉलम 4 में, आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4, वो सब 4 के ही मल्टीपल्स हैं। नंबर इन कॉलम 2, अगर कॉलम 2 की बात करें तो इसमें सभी नंबर जो हैं वो क्या है, इवन नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन ये हमारे 4 के मल्टीपल्स नहीं हैं। नंबर इन कॉलम 2 आर ऑलवेज इवन बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। अब कॉलम 1 और 3 को अगर हम देखें तो नंबर इन कॉलम 1 एंड 3 आर ऑलवेज ऑड नंबर। तो नंबर कॉलम 1 में और कॉलम 3 में हमें सिर्फ ऑड नंबर्स ही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा क्लास 7 की मैथ्स का। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।